हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम्स के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट, उसके ट्रबल शूटिंग और कुछ वर्डप्रेस टिप्स के बारे में देखते हैं, जानते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होनो वर्डप्रेस थीम, जो कि एक मल्टीपर्पज़ ई कॉमर्स का थीम है। होनो मल्टीपर्पज़ ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम रोड थीम्स ने इसे बनाया है। ये एडिट ऑथर है रोड थीम्स वाले। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये थीम अभी 2 दिन पहले ही आया है और मैं इस वीडियो को रिलीज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल नई थीम है। बिल्कुल आपका, अगर आप इसको चुनते हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल यूनिक बनने वाली है, क्योंकि अभी तक इसकी सेल भी नहीं हुई है कोई। और आइए हम इसके डेमो को देखते हैं। होनो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके 4 डेमोज उपलब्ध हैं, 1 2 3 4। और कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट पेज भी दिखाया गया है। तो हम होनो के मेन डेमो यानी डेमो 1 को देखते हैं एक बार। ये बेसिकली फर्नीचर स्टोर, डिजिटल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, ज्वेलरी स्टोर और एसेसरी स्टोर के लिए बनाया गया है। तो ये थीम, अगर इन सब में से कोई भी कैटेगरी आपको सूट करती हो या कोई एडिशनल भी इससे मिलती जुलती कैटेगरी में आपको वेबसाइट बनानी हो, तो होनो थीम का चुनाव आप कर सकते हैं। और आइए अब हम इसके डेमो का एक बार ओवरव्यू कर लें। तो ये है डेमो 1 होनो का। सिंपल और सोबर सा लुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव सा है। अगर देखा जाए तो आजकल सादगी का ज़माना है और सिंपल लुक वाले वेबसाइट ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं। इसके फंक्शंस बहुत ही मिनिमल और स्टनिंग से हैं। तो ये वेबसाइट आपको सूट करने वाली है। लेज़ी लोड का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इमेजेस जब स्क्रॉल करने के बाद ही सामने आ रहे हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स भी डाले हैं, एजेक्स के इफ़ेक्ट, जो कि थीम को एक स्पेशल लुक दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माउस ओवर पे। और ये प्रोडक्ट के डबल व्यू हैं। और ये पेज के रेस्ट ऑफ पोर्शन। काफ़ी सिंपल और सुंदर लुक की ये थीम है। तो अब हम इसके एक शॉप के किसी पेज को देख लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिल्टर बाय प्राइस ऑप्शन, फिल्टर बाय कलर ऑप्शन, जैसा कि आजकल मॉडर्न ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में होता है। बड़े ई कॉमर्स की वेबसाइट में भी यही सारे फीचर होते हैं जो होनो में आपको दिया गया है। और ब्लॉग के साथ अंदर के पेजेस, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस होनो वर्डप्रेस मल्टीपर्पज़ ई कॉमर्स थीम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास है वर्डप्रेस का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन, जिसमें वर्डप्रेस 2020 डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है। और थीम फाइल हमारे पास थीम पैक होनो, जिसमें हमें मिला है डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, सैम्पल डेटा, स्लाइडर सैम्पल, थीम और डॉक्यूमेंट। तो सैम्पल डेटा में सारे जो ज़रूरी आइकन्स वगैरह हैं वो मिले हुए हैं। कुछ PNG फाइल्स। और स्लाइडर सैम्पल में
होम 1 2 3 4 के स्लाइडर्स मिले हुए हैं हमें। थीम पैक होनो वर्जन 1.0.0 और होनो चाइल्ड। तो अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएं, अपीयरेंस, थीम, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज। होनो के थीम पैकेज में होनो वर्जन 1.0.1 सेलेक्ट करें और मैं थोड़ा समय बचाता हूँ तो सीधा सर्वर पे अपलोड कर देता हूँ WP कंटेंट के थीम्स फोल्डर के अंदर। लाइट वेट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको अपलोड होने में। होनो जिप अपलोड हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। होनो के अंदर सारे थीम के कंपोनेंट्स आ गए हैं, तो हम होनो डॉट जिप को डिलीट कर देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस वर्डप्रेस थीम्स सेक्शन में जाएं और ये आप देखिए होनो आ चुका है हमारे पास। थीम का डिटेल देख लेते हैं। होनो वर्जन 1.0 और न्यू वर्डप्रेस थीम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है वो बताया गया है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं होनो को। एक्टिवेट करते ही जो नेसेसरी प्लगइन्स इंस्टॉलेशन का अलर्ट आया है। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स हम करेंगे। अब सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे एक एक करके। आप सारे एक साथ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ये दिक्कत आती है, कोई एरर आता है तो पता नहीं चल पाता। होनो रिडक्स फ्रेमवर्क पे बना है। रिडक्स को मैं पर्सनली काफ़ी इस फ्रेमवर्क को रिकमेंड करता हूँ, रिडक्स या यूनिसॉन। तो रिडक्स फ्रेमवर्क काफ़ी ही एडवांस फ्रेमवर्क माना जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। रिडक्स एक्टिवेट, उसके बाद हम एक एक करके सारे कर लेंगे। तो रोड थीम्स हेल्पर, जो कि बेसिकली थीम की कोर फाइल है, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। एक्टिवेट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक्टिवेट। इंस्टाग्राम फीड, एक्टिवेट। मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। क्योंकि मुझे डेमो करना है तो मैं सारे ही इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अगर किसी स्टेज पे हमें आगे चल के ये ज़रूरत लगेगी, आपकी वेबसाइट जब लाइव होती है, कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है मेगा मेन्यू, तो उस प्लगइन को ज़रूर डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दें। कभी भी वर्डप्रेस में एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं रखने चाहिए या एडिशनल प्लगइन से लोड नहीं करना चाहिए। रेवोल्यूशन स्लाइडर, एक्टिवेट। शॉर्ट कोड अल्टीमेट, एक्टिवेट। टेम्पलेटेरा, एक्टिवेट। WP बेकरी पेज बिल्डर, एक्टिवेट। विजिट इंपोर्टर एक्सपोर्टर, पेज बिल्डर के लैंडिंग पेज पे चला गया, तो हम वापस प्लगइन्स पे जाएंगे।
अब सारे ओ कॉमर्स वाले ऑप्शन बचे हैं, तो टीनीमाइस एडवांस एक ये हम कर लेते हैं। विजिट इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एक्टिवेट करना रह गया था। सिंपल लोकल एवेटर्स, एक्टिवेट कर लें, ये भी एक्टिवेट कर लें। और रेस्ट सारे ओ कॉमर्स के हैं, तो ओ कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे। जो कि ये थीम ही ई कॉमर्स के लिए बनी है, तो ओ कॉमर्स का महत्व तो इसमें बहुत अधिक है। और ओ कॉमर्स इंस्टॉल करते ही हमें उसके बेसिक सेटिंग करनी होती है, तो हम वो कर लेते हैं। अभी ही पेज को रिफ्रेश करें तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा बेसिक सेटिंग पे। मैं डेमो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालें जो आप पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे होनो सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम। जेट पैक की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे। और ओ कॉमर्स के अब सबऑर्डिनेट जितने भी प्लगइन्स थे वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। YATH ओ कॉमर्स कंपेयर, एक्टिवेट YATH ओ कॉमर्स विश लिस्ट, एक्टिवेट YATH ओ कॉमर्स जूम मैग्नीफायर, एक्टिवेट। तो इस तरह से हमने सारे प्लगइन्स और थीम इंस्टॉल कर लिए, थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। तो एक बार हम वेबसाइट की स्थिति देख लें कि अब थीम और प्लगइन के साथ ये कैसा लग रहा है। तो ये लुक जो स्ट्रक्चर है वायरफ्रेम आ चुका है। अब हमारे को डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना है, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना है अब हमें होनो वर्डप्रेस थीम में। तो उसके लिए हमें रोड थीम सेटअप एक ऑप्शन है, उसमें जाना होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो सर्वर के वाइटल्स चेक हुए हैं ये सारे ग्रीन होने चाहिए, जैसा कि मेरे वीडियो में आपको दिख रहा है। और अगर नहीं है
तो मल्टी PHP INI एडिटर में सी पैनल में जाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो इसको इंपोर्ट डेटा यहाँ पे ऑल प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए। तो इंपोर्ट डेमो हम कर सकते हैं। इंपोर्ट डेमो डेटा यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और इंपोर्ट डेमो चुन के होम फर्नीचर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मीडिया फाइल्स भी डाउनलोड होती हैं, तो आप इस पेज को रिफ्रेश ना करें, ना ही लीव करें। और डेमो इंपोर्ट होने के बाद ये ग्रीन आ जाएगा आपका ऑप्शन और बाकी सारे ऑप्शन भी इनेबल हो जाएंगे। अगर आप दूसरे किसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं 1 क्लिक पे। तो अब हम अपनी वेबसाइट का लुक देखते हैं। और ये लुक है, इसमें कुछ गड़बड़ी सी नज़र आ रही है और प्रोडक्ट के इमेजेस इसमें नहीं दिए गए हैं। इस थीम में प्लेस होल्डर दिए गए हैं और स्लाइडर अभी नहीं आ रहा है, तो स्लाइडर हम ले आते हैं। और शॉप पेजेस वगैरह जो हैं ये डबल से आ गए हैं शायद, तो इसको हम देख लेते हैं। हम क्लिक करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्योंकि नई थीम है तो बिल्कुल सारी ही चीज़ें ठीक होंगी ऐसा भी उम्मीद करना ठीक नहीं है। तो हम सबसे पहले मेनू वाला प्रॉब्लम दूर करते हैं क्योंकि वो डबल टाइप का कुछ आ रहा है। शॉप लेआउट वगैरह ये डबल है। इसके लिए एक प्लगइन आता है। अगर इस तरह की का कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे मेनू डबल अप हो, तो एक एक करके डिलीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बता दे रहा हूँ। डुप्लीकेट मेनू के लिए एक इजी रिमूव आइटम मेनू करके प्लगइन आता है। अगर डुप्लीकेट मेनू आ गए हैं इंपोर्ट डेमो के दौरान, तो इजी रिमूव आइटम मेनू, इसको इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कीजिए। इसको फिर डीएक्टिवेट करके डिलीट कर लेंगे मेनू का जो इशू है रिजॉल्व करने के बाद। मेनूज में जाएं क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट आइटम्स हमें डिलीट करना है सबसे पहले, ताकि वो लुक पे हम आ पाए ओरिजिनल। तो अब आप देख सकते हैं क्रॉस और डबल क्रॉस का ऑप्शन आ चुका है। तो होम के अंदर ये शॉप लेआउट्स 2 आ गए हैं। तो अगर हम एक को डिलीट करना चाहते हैं तो डबल क्रॉस में है, तो इसके सारे सब आइटम्स भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये हम आसानी से कर ले रहे हैं। शॉप लेआउट सब एक रहेगा। शॉप पेजेस भी 2 बार हो चुका है, तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। भी 2 बार है। पेजेस अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिलीट कर दें यहाँ से तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो हम डेमो साइट ही अभी इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें तो अल्टीमेटली अपना मेनू ही बनाना है, लेकिन वो डेमो भी परफेक्ट हो इसके लिए मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब कुछ एडिशनल आइटम ही रह गए हैं तो उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने सारे एडिशनल जितने भी मेनू के एक्स्ट्रा आइटम आए थे वो डिलीट कर दिए हैं। तो हमारे पास अब पेजेस सारे आ चुके हैं। अब हम सब के एक पेज को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेजेस जो हमने डेमो में देखा था, पेज और सारा कंटेंट आ चुका है। अब सिर्फ हमारे पास पेंडिंग है, अगर हम मैच कराएं अपने होनो के डेमो से, तो हमारी साइट में स्लाइडर नहीं आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये शॉप के भी ऑप्शंस आ चुके हैं और सर्च, और ये साइड बार मेनू। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये डेमो और हमारी साइट बिल्कुल सेम हो चुकी है। और ये प्रोडक्ट के इमेजेस के प्लेस होल्डर दिए गए हैं थीम के डेमो कंटेंट में। तो ये प्रोडक्ट के इमेजेस तो हमें वैसे भी अपनी डालने होते हैं। ये पूरी वेबसाइट स्टनिंग लुक की जो हमने डेमो में देखा था वो हम ला चुके हैं। सिर्फ प्रोडक्ट और पोस्ट के इमेजेस नहीं हुए हैं, तो वो तो हमें वैसे भी अपने डालने हैं। और जो रिमेनिंग है वो स्लाइडर है। स्लाइडर 1 नहीं है, तो स्लाइडर 1 तो हमें साथ में मिला है थीम पैक में, जैसा कि हमने देखा था। तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, स्लाइडर सैंपल। ये चारों स्लाइडर यहाँ मिले हुए हैं हमें, तो हम स्लाइडर 1 को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और रिवोल्यूशन, स्लाइडर रिवोल्यूशन में जाते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया होती है स्लाइडर को इंपोर्ट करने की। आप मैनुअल इंपोर्ट पर क्लिक करें, होनो के स्लाइडर सैंपल में जाएं और स्लाइडर 1 यहाँ से ओपन कर लें। और बड़ी आसानी से ये स्लाइडर 1 हमारे पास आ गया। इस पे भी स्लाइडर के इमेजेस नहीं दिए गए हैं, सिर्फ सैंपल दिए गए हैं। तो हमारे पास स्लाइडर वाला पोर्शन प्लेस होल्डर इमेज के साथ आएगा, लेकिन वो आ चुका है। सिर्फ हमें स्लाइडर के इमेजेस डालने हैं, तो वो तो हम डाल ही लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्लाइडर इमेज यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल डेमो को वैसा ही हम पहले कर लें जैसा कि डेमो में दिखाया गया है, तो आप थीम के स्लाइडर इमेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटर ऑन आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी प्लेस होल्डर आ चुका है हमारे पास, और ये जो हमारी वेबसाइट बननी थी वो बन चुकी है। जस्ट इन केस आपको
कोई थीम के इसी थीम के इमेजेस को इस्तेमाल करना हो तो उसका मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये इमेजेस हैं, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र में रहें, राइट क्लिक करें, व्यू पेज इन्फो, व्यू पेज इन्फो में मीडिया फाइल्स हमें देखना है। तो बेसिकली मीडिया फाइल्स अभी नहीं दिख पा रही किसी वजह से, अभी रेंडर मोड में है। तो मीडिया फाइल्स में जाएं अगर फायरफॉक्स, और आप उस इमेज को ढूंढ लें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि ये इमेज जो स्लाइडर का हीरो इमेज है, तो हम इस इमेज को स्लाइड 1 सेव कर ले रहे हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, बाकी आप सारे इमेजेस के साथ ऐसा कर सकते हैं जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। ये आप देख सकते हैं सारे इमेज हैं जो पेज पे हमारे हैं। तो ये डेमो वाले लिंक में से मैंने वो इमेज एक पर्टिकुलर निकाल लिया सिर्फ आपको स्लाइडर दिखाने के लिए। तो स्लाइडर पे अब हम वापस जाएंगे, एडिट स्लाइडर पे करते हैं क्लिक। बेसिकली कस्टमाइजेशन के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं जनरली सबसे इजी तरीका ही बताता हूँ। अब ये यहाँ पे अपने को इस पे क्लिक करना है और इमेज सोर्स में मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड इमेज कर देंगे हम जो हमने डाउनलोड किया है। ये इमेज हमने डाल दिया है। आप इसको सेव करने से पहले ऑप्टिमाइज फाइल कर लें ताकि पेज का स्पीड स्लो ना हो, और इसको फिर सेव कर लें। तो वापस हम एक इमेज की उम्मीद अब कर सकते हैं अपने पेज पे, जो कि हमने सिर्फ डेमो के लिए डाल दिया है। आप ओरिजिनल इमेज ही डालें। तो इस तरह से एक इमेज स्लाइडर का हीरो इमेज हमने डाल दिया है और हमारी साइट पे आ चुका है। रेस्ट ऑफ इमेजेस जैसा कि ये आ चुके हैं हमारे, और ये साइट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अपने कंटेंट को पाने के लिए, और अपने कंटेंट के साथ ये काफ़ी अच्छी लुक में आने वाली है। ये देखिए, तो ये सारा काम हमारा इंपोर्ट का, होनो वर्डप्रेस थीम का इंपोर्ट हमने कर लिया है। थीम इंस्टॉल कर लिया और डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर लिए हैं। ये पूरी वेबसाइट हमारी तैयार है और पेजेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। फुल वेब पेज अगर हमें देखना चाहें तो देख सकते हैं फर्दर। तो इस थीम के इंस्टॉलेशन या डेमो इंपोर्ट करने में अगर ये देखिए कितने अच्छे लुक की फाइल है। डेमो इंपोर्ट करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती हो या थीम के इंस्टॉलेशन में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं बहुत अच्छे थीम्स लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।